गुडविल का ना टेस्ट ही डिस्कस कर रहे हैं अभी हम पहले, सबसे पहले। तो इंपॉर्टेंट है ये सारे ही क्वेश्चन, सारे ही, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड ऐसा ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगर मैं टेस्ट बना के भी आपको दूं तो सेम कुछ ऐसा टेस्ट ही आपको मिलने वाला है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंडर कवर होता है। बुक्स में सिर्फ परचेज गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 3 मेथड हैं कैलकुलेशन के, कुछ फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इन्फ्लुएंस करते हैं, और कोई टाइम पीरियड होता है जब गुडविल की वैल्यूएशन करनी ही पड़ती है। जब भी डीड के कंटेंट में कोई चेंज आ रहा है, कोई एडमिशन है, रिटायरमेंट है, चेंज इन रेशियो है, डेथ है, तब गुडविल की वैल्यूएशन करोगे। अगर आप अपने बिजनेस को सेल करने जा रहे हो एज रनिंग बिजनेस, चलता चलाता बिजनेस किसी को बेचना है, तब भी गुडविल की वैल्यूएशन करोगे, क्योंकि चार्ज करोगे ना आप उसके लिए जिसको भी बेच रहे हो। या आपका बिजनेस अमेलगामेट हो रहा है, अमेलगामेशन का मतलब होता है दो बिजनेस का आपस में मिल जाना, तब भी गुडविल की वैल्यूएशन करोगे। वैल्यूएशन करने के 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। जिनमें से एवरेज प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट में सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। सुपर प्रॉफिट मेथड का सीधा सीधा क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके इस टेस्ट असाइनमेंट में कवर्ड है, तो अच्छी है टेस्ट असाइनमेंट ओवरऑल में कहें तो। हम अपनी डिस्कशन 6th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन ध्यान से देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 6, तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पिछले 4 साल का प्रॉफिट गिवन है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से, बहुत अटेंटिव। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मतलब ये 31 मार्च ईयर एंड वाले प्रॉफिट्स हैं। दैट मींस कि ये 31 मार्च 14 का प्रॉफिट है, ये 31 मार्च 15 का प्रॉफिट है, ये 31 मार्च 16 का प्रॉफिट है, ये 31 मार्च 17 को ईयर जो एंड होता है उसका प्रॉफिट है। नीचे मैं एक नंबर लाइन दिखा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अब दिखाने लगा हूं, ध्यान से सुनना। इन्होंने हमसे कहा कि हमने वेटेड एवरेज लेना है, 3 ईयर से मल्टीप्लाई करना, 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड, मतलब वेट्स 1 2 3 4 मल्टीप्लाई होगा। फिर क्वेश्चन में 3 एडजस्टमेंट है। कहता कोई मेजर रिपेयर करवाई थी सितंबर 2016 में। देखो 1 मार्च 2014 है, 1 मार्च 2015 है, मार्च अपने माइंड में रखना, 1 मार्च 2016 है, 1 मार्च 2017 है के ये प्रॉफिट्स दिए हैं। अगर आपने 1 सितंबर 16 में कोई रिपेयर करवाई है, मुझे कोई सोच के बता सकता है कौन से ईयर में रिपेयर हुई होगी? 1 सितंबर 16 कहां आया होगा? मतलब इसके बीच में यहां कहीं आया होगा? क्या मैंने सही लिखा? 1 सितंबर 16 तो यहां कहीं आया होगा ना, मार्च के तो बाद में ही आएगा। तो यहां हमने कोई रिपेयर करवाई थी, मेजर रिपेयर, मतलब कैपिटलाइज करना था, गलती से उसे खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, गलती से खर्चा मतलब प्रॉफिट कम कर दिया, जबकि सच में क्या करना था? एसेट रिकॉर्ड करना था। प्रॉफिट कम कर दिया ना, तो प्रॉफिट में एड बैक करना पड़ेगा 30,000। देखना मैंने ऊपर ही वर्किंग करी है, बाद में इसका टेबल भी बना दूंगा, फिलहाल अभी समझा रहा हूं मैं आपको। इसका मतलब इस 1 लाख में 30,000 ऐड होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन लेस भी तो होगी, क्योंकि अगर हम गलती को ठीक करें, हम एसेट रिकॉर्ड करें, तो सितंबर से लेके मार्च तक 6 महीने 30,000 का 10% इज 3,000, 6 महीने 1500 डेप्रिसिएशन भी लेस होगी, होगी कि नहीं होगी? मैंने ये गलत जगह लिख दिया, आपने भी नहीं बोला। 30,000 मुझे कहां लिखना था? 2017। हाँ, क्योंकि बिल्कुल आखिरी साल में आ रहा है ना ये, आखिरी साल, आखिरी साल। ये लो साल मैंने ऐसे सर्कल में दिखा दी, आखिरी साल में ये एक्टिविटी हुई है, तो आखिरी साल में वहां प्रॉफिट ऐड बैक कर देना है, क्योंकि हमने गलती से खर्चा लिखा था, और डेप्रिसिएशन लेस कर देनी है। जैसे मैंने 16 में पहले लिख दिया था, ऐसे ही तुम्हारे टीचर से गलती हो गई, उन्होंने 16 में लिख के सारा क्वेश्चन ही गलत कर दिया। इसका मतलब जब टीचर को ये टाइम दोबारा दिखाओगे, आप ना टीचर को सिर्फ ये बोलो कि मैम 1 सितंबर 16 में जो रिपेयर हुई है वो तो आखिरी साल में हुई है। जैसे ये बात मैम सुनेंगे, साथ ही वो आपका क्वेश्चन ठीक कर देंगे। बात समझ रही हो कि नहीं मेरी?
अच्छा और सुनो सेकंड पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक कहता 2015 का, मतलब 15 के एंड में, 15 एंड जो 1/24 है वहां कोई क्लोजिंग स्टॉक 12,000 से ओवर वैल्यू ज्यादा ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लेने से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, मैं ठीक बोल रहा हूं? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लेने से क्या प्रॉफिट बढ़ा होगा, बोलो भाई? हाँ बढ़ गया होगा। तो फिर क्या करें, कम कर देते हैं, यहां माइनस करोगे लेकिन जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, अगर यहां माइनस होगा तो अगले साल प्लस होगा, क्योंकि अगले साल ओपनिंग स्टॉक ज्यादा ले लिया होगा, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लेने से प्रॉफिट कम हो गया होगा, उसे वापस ऐड करना पड़ेगा। ये हो गई स्टॉक वाली एडजस्टमेंट। तीसरा हमें कहा हर साल 24,000 पे मैनेजमेंट कॉस्ट, मतलब हर साल, इस साल भी, इस साल भी, इस साल भी और इस साल भी 24,000 माइनस करना है। ये सब, ये जो मैंने लिखा इनको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू एबनॉर्मेलिटीज और मिस्टेक्स। इसको एडलेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे बोला जाता है एडजस्टेड प्रॉफिट। अब मैं इसे थोड़ा प्लान्ड वे में करके दिखाता हूं, सुनो। आप एक टेबल बनाएंगे जिसको लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, और इस टेबल में सबसे पहले आप गिवन प्रॉफिट लिख लेंगे, पहले ईयर लिख लेते हैं, ईयर एंड, फिर गिवन प्रॉफिट लिख लेते हैं, गिवन प्रॉफिट्स, फिर एडजस्टमेंट्स लिख लेते हैं, एडजस्टमेंट्स। इवन ऐसे ना करके एक और वे से भी कर सकता हूं, वो दूसरा वे ज्यादा बेटर होगा। लो छोड़ो, मैंने इसको ऐसे नहीं करना भाई, मैं अपना मेथड थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का बदल रहा हूं। तो मेरी प्रेजेंटेशन आप सुनो कैसे होने वाली है। मैं ऊपर ईयर्स लिखूंगा, मैं ऊपर लिखूंगा ईयर्स, यहां 2014, 2015, 2016, 2017, ये है मेरे गिवन ईयर्स। यहां थोड़ी डिटेल लिखूंगा क्योंकि डिटेल लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। यहां सबसे पहले गिवन प्रॉफिट्स, फिर लिखूंगा एडजस्टमेंट्स। अब मेरी क्लैरिटी रहेगी ना एडजस्टमेंट्स की, जैसे यहां सबसे पहले लिखूंगा एसेट wrongly recorded as, wrongly charged as, taken as expense। एसेट को गलती से खर्चा ले लिया था, पहले गिवन प्रॉफिट लिखूं क्या है, वही 1,01,000, 1,24,000, 1,01,000, 1,24,000, फिर 1,00,000 पूरा पूरा, फिर 1,50,000, फिर एडजस्टमेंट्स। तो मैंने गलती से एसेट को खर्चा ले लिया था, कितनी अमाउंट के साथ, 30,000, आखिरी साल में 30,000 ऐड, और साथ में डेप्रिसिएशन ऑन सच एसेट, उस एसेट पे डेप्रिसिएशन 1,500 माइनस। अब स्टॉक ओवर वैल्यूड, स्टॉक ओवर वैल्यूड जिसका इफेक्ट दो जगह जाएगा, पहले तो 12,000 यहां माइनस और 12,000 यहां ऐड, और लास्ट है मैनेजमेंट कॉस्ट, हर साल में 24,000, हर साल में डिडक्शन। ये प्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर है ना, सीधी सीधी करने की बजाय, क्या कहते हो आप लोग? हाँ भाई, अब आ जाएगा मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट। ये मेरा क्या आने वाला है, कोई बोलेगा? एडजस्टेड प्रॉफिट्स एडलेस करके बताओ तो कितना आ रहा है, 77,000, देन 36 माइनस कर देता हूं 88,000, देन 12,000 माइनस कर देता हूं 88,000, देन 4,500 प्लस कर देता हूं 1,54,500। अब वेट्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वेट्स 1 2 3 4, क्योंकि वेटेड एवरेज लेने को कहा गया था ना। गिवन प्रॉफिट वेट से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट ये हो गया 77,000 इंटू 1 इज 77,000, 6 and 7 1,76,000, 8 3 are 24,
and 26, 2,64,000, 20, 16 and 2 8, 20, गलत कर दिया, 4 5 20, 16 and 2 18, 20 and 21, 21 and 4 1s are 4 and 2 6, 6,18,000. वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज ये होता है ये वाला टोटल डिवाइडेड बाय वेट्स का टोटल। वेट्स का टोटल 10 है और प्रोडक्ट का टोटल कोई बताएगा कितना है? 62819, कोई बताएगा? टेन 20 25 2 2 1 3 6 9 and 7 16 and 7 3 5 0 11,35,000। बिल्कुल ठीक, 11,35,000 डिवाइड 10 करें 1,13,500 वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। हमसे बोला गया है गुडविल इज 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 इंटू 1,13,500, तो ये बन जाता है सीधा सीधा 9,40,500, कुछ ऐसा ही बन रहा है ना? बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बोलो अब। एनीवन? 4500 आ रहा है। हैं? 3,40,500। यही लिखा है हमने, हमने क्या लिखा है? ओहो, वो तो लिखने में मिस्टेक हो गई, 3 ही आपको जब लिख के भेजा था 3 ही लिखा था, है ना? 3,40,500, परफेक्ट परफेक्ट। मैं ना आपको फिर बोलता हूं, गलती किसी से भी हो सकती है, प्लस माइनस ही करना है, डेट देखने में अटेंशन है। हमारे क्वेश्चन में जो डेट है ये देखो मैंने सर्कल भी की है, 1 सितंबर है और बड़ा कॉमन है, जब सितंबर देखता है ना कोई भी बंदा उसके माइंड में 6 महीने फटाफट से आ जाता है, तो हमने 6 महीने कर दिया, जबकि यहाँ 6 की बजाय कितने होने थे? 7 मंथ्स होने थे। तो यहाँ 1500 की बजाय 1750 आना था। 1750 के अकॉर्डिंग फिगर बदल गई सारी की सारी, उसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर बदल गया, ये वाला 1,02,500 रुपए और माइनस हो जाएंगे, और ये फिगर बदल गई, ये फिगर बदल गई, ये फिगर बदल गई, ये फिगर बदल गई। आप समझे कि नहीं? हाँ जी, करेक्ट फिगर क्या है? अब आ जाओ पॉइंट पे, करेक्ट फिगर क्या है? 1750। उसके अकॉर्डिंग आंसर 250 रुपए कम करो, 250 रुपए कम करूं तो यहां क्या हो जाएगा? 1,54,250। 250 रुपए कम करने थे, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग इंटू 4 करने से 1,000 रुपए कम हो जाएगा। 1,000 रुपए कम होने का मतलब 6,17,000 हो जाएगा। 6,17,000, 1,000 रुपए यहाँ कम हो जाएगा, 11,34,000 हो जाएगा, यहाँ 400 हो जाएगा, और यहाँ 400 इंटू 3 क्या आंसर आएगा? अब बताओ। 3,40,200 अब है ये करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। हाँ, मतलब आपके मैम ठीक है इस पॉइंट पे, लेकिन वही बात उनसे भी पहले एक चीज डेट में मिस्टेक हुई, पहले तो वो टाइम को ही गलत पोजीशन पे ले गए। एक्चुअली ये जो इन्होंने सोल्यूशन पिक किया हुआ है ना, ये टेस्ट एज इट इज था किसी बुक में, वहीं पर सोल्यूशन भी गिवन था, तो एज इट इज उठा लिया उन्होंने, तो उठा के उसको टाइप कर लिया, वहां गलती हुई थी, वो गलती आगे कंटिन्यू हो गई। लेकिन जब खुद देखा तो एकदम से पहले बार जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन करो तो सितंबर माइंड में एकदम से 6 महीने आते हैं, गलती हो गई। फिर दोबारा ध्यान से देखा, 1 सितंबर है, 7 मंथ्स है, तो 7 मंथ्स के अकॉर्डिंग वर्किंग की, तो अनलकीली आपका भी गलत हो गया। और अगर आपका ये 7 मंथ्स ठीक होता तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रेज हो जानी थी कि नहीं?
हमने जब गुडविल का टॉपिक स्टार्ट किया था डे 2 में ये कवर किया था। कैलकुलेट गुडविल देखना, कुछ 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। फिर 1 सितंबर 19 में, 19 था यहाँ, 1 सितंबर 19 मतलब इस साल में आ रहा था, इस साल में, क्योंकि 1 सितंबर नहीं, 1 सितंबर 19 कहाँ जाएगा, 1 सितंबर 1920 में जाएगा। ये मार्च वाला ईयर ही है ना, देखना पढ़ना कहीं मार्च वाला ईयर है। ये क्लोजिंग कब की है, दिसंबर की क्लोजिंग है या मार्च की क्लोजिंग है? क्वेश्चन में पूरे में पढ़ो, कहीं गिवन हो। जब क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो, अकेला 17-18 लिखा हो तो वो दिसंबर एंड होता है। जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो वो कौन सा ईयर एंड होता है, दिसंबर, दिसंबर माना जाता है। इसका मतलब दिसंबर है तो सितंबर इसी साल में आएगा। समझ गए कि नहीं? अगर आप इसकी पुरानी रिकॉर्डिंग भी देखोगे ना, तो तब भी मैंने बोला था कि जब ईयर में डेट ना दी हो और सिंपल लिखा हो 17-18 तो वो दिसंबर ईयर होता है। तो एक तो रिपेयर का खर्चा हमने इस साल लेना, इसी साल डेप्रिसिएशन लेनी, अगले साल डेप्रिसिएशन लेनी। एक हमारा स्टॉक जो था ओवर वैल्यूड था, उसको एड लेस करना। एक मैनेजमेंट कॉस्ट थी 4800, उसे हमने हर साल में लेस करना। ये देखो सॉल्यूशन। एडजस्ट प्रॉफिट करने के बाद उसको वेट से मल्टीप्लाई करके फिर उसको वेट के टोटल से डिवाइड करके क्वेश्चन किया। इसी का डू योरसेल्फ का क्वेश्चन देखो जरा, डू योरसेल्फ वाला क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन आपको तब होमवर्क में दिया था। तो मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ये था, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, और 2 ही पॉइंट थे। रिपेयर वाला इसमें नहीं था, अगले में आ जाएगा। नहीं, इसमें नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा आपने ये क्वेश्चन देख लिया। अब एक और क्वेश्चन दिखाता हूं बिल्कुल सिमिलर, जो आपको इसमें करवाया गया था, वो एक अलग असाइनमेंट में करवाया गया था। हाँ जी बच्चे, आपकी जो मैम ने जो असाइनमेंट भेजी थी वो करें डिस्कस, क्या कहते हो? यस सर। कॉन्सेप्चुअली लिमिटेड ही होता है जो भी टॉपिक होता है। एक बार उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अटेंटिवली क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड सही से पढ़ रहे हैं तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। समझ रहे हो कि नहीं? सर मेरा कल है। तुम्हारा कल एग्जाम ही है ना, फाइनल। हाँ जी। असाइनमेंट में देखना जरा, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ पहले फिलिंग द ब्लैंक है, फिर ट्रू फॉल्स है, फिर चूज द करेक्ट आंसर्स हैं, और फिर 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, फिर 3-4 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। प्रॉपर असाइनमेंट बना के भेजी हुई है, प्रॉपर अच्छा क्वेश्चन बना के दिया हुआ है आपको। ये देखो, इसमें जो 5th क्वेश्चन है कुछ वैसा ही है जैसा आपको आज एग्जाम। 5th क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया आपको। याद आ रहा है कि नहीं? मुझे तो फिगर्स भी याद आ गई, 4800 मैनेजमेंट कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक, है ना? यस सर। चलिए ये सारी की सारी असाइनमेंट सॉल्व करें। फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। सीरियस होके आपने ये असाइनमेंट करनी है, चाहे आपका गुडविल का टेस्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपने ये फिनिश करनी है। तो अ फर्म्स प्रॉफिट पिछले कुछ 3 साल 4 साल के गिवन है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट गिवन है 1 लाख, फेयर रेट ऑफ रिटर्न 18%, 1 लाख के 18%, 18,000 पे नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। गुडविल है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब 18,000 नॉर्मल है और ये 4 साल का प्रॉफिट दिया है, चारों ऐड करो, 4 से डिवाइड करो, एवरेज आ जाएगा। एवरेज आ जाएगा 16, 20, 24, 32। कितना होता है? 60, 90, 92,000 डिवाइडेड बाय 4, 23,000 माइनस 18,000 नॉर्मल प्रॉफिट है, 5,000 सुपर है, 5,000 इंटू कितने ईयर परचेज है? 3 ईयर परचेज। 3 into 5,000 is 15,000 गुडविल। इजी लगा? हाँ जी बच्चे,
आगे बढ़ें। Yes, The sir. monopoly conditions or limited competition enables the concern to earn dash high goodwill. मोनोपोली मतलब जिसकी मोनोपोली है, जिसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो जेन्युइन सी बात है वो हाई प्रॉफिट कमा पाएंगे। लीड टू, तो उससे क्या होगा, हायर वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब फेवरेबल कंडीशन होगी तो गुडविल बढ़ेगी, एडवर्स कंडीशंस होंगी तो गुडविल कम होती जाएगी। बेसिक पॉइंट है, क्लियर। बढ़े आगे। थर्ड क्वेश्चन, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये सारे को मिला के इसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का ये फॉर्मूला होता है सही में परफेक्ट फॉर्मूला। जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है और जो रिजर्व पड़े हैं, रिजर्व इज पार्ट ऑफ कैपिटल, इनको ऐड कर दिया, और जो फिक्टिशियस एसेट है मतलब पुराने टाइम के लॉसेस जो भी राइट ऑफ नहीं किए माइनस कर दो, और जो इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है, अगर बिजनेस में कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट किया नॉन ट्रेड, उसे माइनस कर दो। तो जो डिफरेंस आने वाला है दैट इज फर्म्स गुडविल, दैट इज फर्म्स कैपिटल एम्प्लॉयड। इस कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर नॉर्मल रेट अप्लाई करके सुपर प्रॉफिट आएगा, फिर एवरेज माइनस एवरेज माइनस नॉर्मल करके सुपर प्रॉफिट आएगा। गुडविल इज नॉट वैल्यूड बाय द फर्म एट द टाइम ऑफ, नॉट वैल्यूड बाय द फर्म एट द टाइम ऑफ, कब वैल्यू नहीं की जाती, बोलो। Successful running of the ना, गुडविल इज नॉट वैल्यूड बाय द फर्म एट द टाइम ऑफ, मतलब कौन सा ऐसा टाइम होता है जब गुडविल की वैल्यू नहीं करी जाती। डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस, from setup. नहीं, जब बिजनेस को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है ना, देखो यहां तो बिजनेस को आप रनिंग पोजीशन में किसी को बेच दो तो गुडविल को वैल्यू करोगे, लेकिन अगर आप सारा सामान बेच के बिजनेस को डिस्पोज कर रहे हो, इसको डिसोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिसोल्यूशन, डिसॉल्व कर देना। डिसॉल्व का मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस किसी को बेच रहे हो, बस आप सब कुछ खत्म कर रहे हो, सामान एक एक करके बेच के बिजनेस बंद कर रहे हो। तो तब गुडविल का क्या काम, गुडविल का रोल तभी तक रहता है जब तक वो नाम चलता रहता है। अगर आप वो नाम ही बंद कर रहे हैं, आप बिजनेस ही शट डाउन कर रहे हैं, शट डाउन ऑफ बिजनेस कह लो, शट डाउन ऑफ बिजनेस, तो फिर थोड़ी गुडविल की वैल्यूएशन करोगे। मेरी बात समझे कि नहीं। हाँ जी सर। The excess of actual profits over the normal rate of return, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है उसे क्या नाम दिया जाता है, एनीवन। इजी है, सुपर प्रॉफिट। क्या नाम दिया जाता है, सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज एन डैश एसेट बट नॉट अ डैश एसेट, गुडविल इज एन डैश एसेट बट नॉट अ डैश एसेट। हाँ Fictitious. नहीं, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल, Intangible asset, not a हाँ नॉट फिक्टिशियस एसेट, बिल्कुल ठीक। गुडविल इज एन इंटेंजिबल, इंटेंजिबल है, नॉट फिक्टिशियस, फिक्टिशियस नहीं है। नेक्स्ट, डैश गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज सम कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल इज रिकॉर्डेड इन बुक्स, सिर्फ परचेज गुडविल को ही बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26।